जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। ज्योतिष पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज तीसरा पाठ देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अपन ने पहले राशियों को देखा, नक्षत्रों को देखा और ये समझा कि नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं, 9। और अब राशि में चंद्रमा यदि स्थित है तो उसका क्या प्रभाव है, इसको अपन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अपन जानते हैं ये 12 राशियां होती हैं, 12 राशि होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे 12 राशि होती है। और जैसे अपने को मान लो चंद्रमा की अपन बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा जब राशि के मध्य में होगा, जैसे मान लो ये मेष राशि का चंद्रमा, ये मेष राशि में है ना, तो इसके ये बीचों बीच हुआ मान लो, तो इसका पूरा का पूरा ये जो फल है ये मेष राशि का देगा। फिर धीरे धीरे चंद्रमा, मान लो अपन ने समझा कि ये जो चंद्रमा है ये वृष की ओर गया, तो अभी मिश्र फल, मिक्स्ड रिजल्ट आया मेष का और वृष का। और जब ये वृष के मध्य में आ गया, वृषभ राशि के मध्य में आ गया, अब ये पूर्ण फल देगा। तो शास्त्र में जो भी पूर्ण फल दिया है वो कब मिलेगा, जब चंद्रमा उस राशि के मध्य में बैठेगा। जैसे ये वृष के मध्य के बाद अब ये मिथुन के मध्य में आया, तो जो मिथुन का फल बताया है वो पूरा मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना है, नंबर 1। इसी प्रकार जब अपन आगे देखेंगे कि नक्षत्र हैं 27 और आगे अपन नक्षत्र के फल का भी अध्ययन करेंगे, तो जो चंद्रमा है वो जब नक्षत्र के मध्य में बैठेगा, नक्षत्र के, तब वो नक्षत्र का पूरा फल देगा। तो जैसे अभी ये मान लो ये अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है, पर अभी ये मध्य में नहीं है। जब ये मध्य में आएगा तो चंद्र का, अश्विनी नक्षत्र का पूरा फल देगा। फिर जब वो भरणी के मध्य में होगा तो भरणी का पूरा फल देगा। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है। तीसरा अपने को ध्यान में रखना है कि नक्षत्र के होते हैं चरण, नक्षत्र के होते हैं चरण। तो चरण उसके एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये अपन अच्छे से समझते हैं। तो जब जैसे ये मान लो अपन अश्विनी नक्षत्र की बात करें और उसके पहले चरण की स्टडी की बात करें, तो जो फल नक्षत्र का दिया है, नक्षत्र के चरण का दिया है, तो जब पूरा वो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में होगा तो पहले चरण का पूरा फल देगा, दूसरे चरण के मध्य होगा तो दूसरे का पूरा फल देगा। इसी प्रकार अपने को सब नक्षत्र के बारे में इसमें यही समझना है, चाहे राशि हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे चरण हो, जब उसके मध्य में बैठेगा तो उसका पूरा पूरा फल वो देगा। तो अपन ने चंद्रमा जब मेष राशि के मध्य में है उसके फल को देखा, फिर चंद्रमा जब वृष के मध्य में है उसके फल को देखा, मिथुन के मध्य के फल को देखा, कर्क के मध्य के फल को देखा, सिंह और कन्या के मध्य का फल भी देख चुके हैं। अब अपन चंद्रमा जब तुला राशि में हो तो उसका क्या फल होता है, इसको अपन देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो तुला राशि जो है इसका स्वामी आगे देखेंगे कि इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र के गुणों को भी देखेंगे, राशि के गुणों को भी देखेंगे। अभी देख रहे हैं कि वो चंद्रमा जब उस राशि में होगा, तुला राशि में जन्म के समय, तो उसका क्या फल है, तो कहा ऊंची नाक वाला, विशाल आँख वाला, पतला मुख शरीर, अधिक स्त्री, बेलों से युक्त, गाय से भूमि से बल को प्राप्त करने वाला, पराक्रमी, क्रिया का स्वामी, देवताओं और ब्राह्मणों का भक्त, अधिक ऐश्वर्य से युक्त, संग्रही, इकट्ठा करने वाला, स्त्री द्वारा पराजित होता है। ये किसका फल है? ये तुला राशि के चंद्रमा का फल है।
बहुत सारे ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति, राशि की स्थिति सब देखने के बाद फलित करना, ये उनमें से एक क्राइटेरिया है कि किस प्रकार से फल को देखना, समझना, जानना। इसी प्रकार कहा कि देखो जब चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में स्थित हो तो उसका क्या फल बताया, तो कहा जातक जो है वो लोभी बताया, कठोर शरीर वाला, उग्र इच्छा वाला। ये वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी है मंगल। बचपन में रोगी बताया, सुंदर नेत्र, कार्य में उद्यत, चतुर, पर स्त्री में आसक्त, बंधुओं के द्वारा हीन या अपमानित, प्रतापी, राजा के द्वारा धन वाला, बड़े पेट और मस्तक वाला बताया। उसके बाद जब धनु राशि में चंद्रमा स्थित हो जन्म के समय, तो धनु राशि का स्वामी है गुरु। और धनु यानी ये अपन देखेंगे धीरे 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 राशियों के गुण देखेंगे। राशियां भी होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये राशियां होती हैं। राशि का स्वामी, धनु का स्वामी है गुरु। तो गुरु के गुण, धनु राशि के गुण और चंद्रमा के गुण, इन सबको मिलकर ये अपने सामने गुण आया कि गोल आँख वाला, मोटी छाती, कमर हाथ वाला, सुंदर वक्ता, लंबे कंधे, लंबे गले वाला, ये जल के किनारे रहने वाला, चित्रकारी का ज्ञाता, वीर, प्रसन्न, मजबूत हड्डी वाला, बहुत बलवान, बंधु प्रेमी, कृतज्ञ, इस प्रकार का। उसके पश्चात मकर राशि के चंद्रमा का फल कहते हैं कि ज्ञान विद्या का जानकार, स्थूल मस्तक वाला, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा, कृश शरीर, सुंदर कवि, गोल जंगा वाला, कम उत्साही, अत्यंत लोभी, लंबे कंठ व कान वाला होता है। अपने को ये बात ध्यान में रखना है कि चंद्रमा कितना पावरफुल है, कितना बलशाली है, कमज़ोर है, उसके अनुसार शुभाशुभ जो फल हैं उसमें अंतर आता है। जब कभी भी इंटरप्रेट करेंगे तो मकर राशि के गुण, मकर राशि के स्वामी शनि के गुण और चंद्र के गुण, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये अलग अलग भाव में भी होते हैं। जो राशि है, भाव को अभी समझेंगे, 12 भाव होते हैं, तो उन राशि में जहाँ वो स्थित है उसका भी फर्क होता है। तो एकदम से अपने को वो प्रेडिक्शन शुरू नहीं करना है, अभी तो बेस अपन उसका बना रहा है प्रेडिक्शन का। इसके बाद कह रहे हैं कि वो कुंभ राशि, अब देखो इसका स्वामी भी शनि है, परंतु उसके गुणों में अंतर है, क्योंकि मकर राशि के, कुंभ राशि के अपने गुण होते हैं। तो कुंभ राशि में जब चंद्रमा हो तो मोटे हाथ पैर वाला, सुंदर, द्रोही, धर्म से रहित, विशाल मस्तक वाला, शठ, आलसी, विशाल मुख कमर वाला, शिल्प विद्या का ज्ञाता, दुखी व गरीब होता है। ये हमेशा दुखी रहे ऐसा नहीं है, ये इंटरप्रेट नहीं करना है। अन्य ग्रहों की दृष्टि का, किस भाव में स्थित है, चंद्रमा कितना बलशाली है, उसके अनुसार इनके जो रिजल्ट है उसमें अंतर आता है। मीन राशि, इसमें का शिल्प शास्त्र का ज्ञाता, शत्रु को जीतने में चतुर, अधिक स्त्री में लीन, शास्त्र का जानकार। अब ये मीन राशि का जो स्वामी है गुरु, राशियों के स्वामी देखेंगे, ये उसके रिजल्ट यहाँ आने लगे। मीन यानी मछली, ये जो है ये जल में रहती है। तो कहा सुखभागी, राजा का नौकर, बड़े मस्तक वाला, सुखी, खान से उत्पन्न जो द्रव्य है, मिनरल्स हैं, उसको भोगने वाला, स्त्री से पराजित, सुंदर स्वभाव वाला, समुद्र जहाज में बैठने की प्रीति रखने वाला और दानी होता है। तो अभी इसको देखा तो एकदम से इसको फाइनल मान के इंटरप्रेट नहीं करना है। बहुत सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके आधार पर अपन निष्कर्ष निकालेंगे। और अपना उद्देश्य ये है कि शास्त्र में ज्योतिष के बारे में क्या लिखा है उसको जानना, समझना, कोई भयभीत करना, ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ये जो भी जिस राशि में चंद्रमा है, जिस नक्षत्र में है, जिस चरण में है, उससे व्यक्ति के स्वाभाविक जो गुण होते हैं, उसका जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसका हमें पता चलता है, ज्ञात होती है।
फिर अभी जब आगे कोर्स की डिटेल में जाएंगे, जब महादशा को देखेंगे, अंतरदशा को देखेंगे, प्रत्यंतर दशा को देखेंगे, तब ये समझेंगे कि ये जो उसके जो फल लिखे हैं वो कब उसके जीवन में घटित होते हैं, कब उसको इनका शुभाशुभ फल प्राप्त होता है। उसको अपन महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उसके अंतर्गत देखेंगे। अभी आधार बनाते हुए ये बता रहे हैं कि देखो ये 12 राशियां और 27 नक्षत्र, नक्षत्र के एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण, और उनमें किस राशि में वो चंद्रमा है उसका क्या फल प्राप्त होता है, उसको अपन ने संक्षेप में देखा, समझा, जाना। फिर धीरे धीरे अपन विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।